लूथा मुख्य जासूस था, लेकिन नियमों का पालन न करने के कारण उसे जेल हो गई। जेल में बहुत सारे लोग हैं जो उससे बदला लेना चाहते हैं, लेकिन वो ये सब सहन कर सकता है। लेकिन अचानक एक हत्या का मामला आता है जिससे वो अब यहाँ नहीं है। एक विला में 8 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया था, लेकिन इस भयानक दृश्य का आनंद लेने के लिए अपने रिश्तेदारों को बुलाना अपराधी से भी ज्यादा क्रूर है। फिर पूरा कमरा जल गया। पीड़ितों में से एक की मां को एक राक्षस का चेहरा दिखाई देने लगा। फालोन सन में भाग लेने के लिए यह नवीनतम एक्शन फिल्म 5-2-0-2-3 कविताएं हैं। जेल में कवि ने ये दृश्य टेलीविजन पर देखा। फिर उन्हें ऊपरी दरवाजे से एक और पत्र मिला जिसमें लिखा था 65.8। उन्होंने रेडियो को 65.8 पर ट्यून करने की कोशिश की। रेडियो से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली जो पीड़ितों के मारे जाने से पहले की रिकॉर्डिंग निकली, जिसके बाद हत्यारे की आवाज आई। उसने बेकार होने के लिए लूथा का मजाक उड़ाया। पीड़ित सभी हाल ही में लापता हुए थे और पुलिस को भी रिपोर्ट की गई थी, लेकिन लूथा को एक भी व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन अब अपने काम के कारण लूथा को जेल हो गई है, क्योंकि वो कई उल्लंघनों की सजा काट रहा है। उसका उपहास की लूथा अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे बाहर जाकर हत्यारे को पकड़ना पड़ा। वो ही जेल में जाता है जिसके साथ उसके बहुत अच्छे संबंध हैं। उन्हें एक कैदी दंगा शुरू करने दो। इस मौके का फायदा उसने जेल से भागने में भी लिया। उस रात अचानक सायरन बजा। एक कैदी फांसी लगाना चाहता था। 2 गार्ड समय रहते उसे बचाने में सफल रहे, लेकिन इस कैदी ने उसे गिरा दिया और चाबी भी ले ली गई। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे बस इतना ही कर सकते थे। बाकियों को लूथा की रचना अवश्य देखनी चाहिए। उस कैदी ने जेल का दरवाजा खोला। कैदी भी एक एक करके बाहर भागे, लेकिन लोगों के इस समूह में सबसे पहली बात लूथा की फांसी थी। आखिरकार जिन लोगों को उसने यहाँ मजबूर किया, उनमें से कई लूथा ने इन लोगों को नए दरवाजे से अंदर जाने से रोकने के लिए बिस्तर का इस्तेमाल किया, लेकिन एक व्यक्ति ने दरवाजे के अंतराल के माध्यम से एक लाइटर से गैसोलीन डाला। आग तुरंत अंदर फैल गई। लूथा ने पहले एक गद्दे से आग को रोका और फिर अवसर पाकर बाहर का दरवाजा लात मारकर खोला। उसने गद्दा पकड़ा और बाहर निकल गया। इस सड़क के साथ ऐसा लग रहा था कि लूथा ने दुश्मनों से भरी हुई सभी बाधाओं को पार कर लिया था, जिसे बाहर निकलने का रास्ता माना जा सकता था। लेकिन जैसे ही वह नीचे गया, एक बड़े आदमी ने अपनी गर्दन बंद कर ली। सौभाग्य से वार्डन अभी आया और एक तोप का गोला फेंक दिया। लूथा को जीवन बचाने के रूप में भी माना जाता है। पानी की बंदूक की मदद से लूथा भीड़ के साथ भाग गया। आग की ढाल रखने वाले गार्डों के एक समूह ने उनका रास्ता रोक दिया। लूथा जानता था कि अवसर केवल एक बार था। उसने जिंदा रहने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और अंत में अंदर घुसने में सफल रहा और सीधे गार्डों द्वारा ले जाया गया। फिर दोस्तों ने लूथा को दूसरी जेल में ले जाने में मदद की। रास्ते में लुटेरों का एक समूह मिला, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं चुराया। वे सिर्फ लूथा को अकेले ले गए। वर्तमान में लूथा के मिनट बेहद मूल्यवान हैं, क्योंकि वह दोनों अपराधी के सुराग को ट्रैक करना चाहते हैं और पुलिस की गिरफ्तारी से भी बचना चाहते हैं। उन्होंने रेडियो फ्रीक्वेंसी को 65.8 पर ट्रेस किया और रिकॉर्डिंग भेजने वाले व्यक्ति को ढूंढ लिया, लेकिन इस व्यक्ति ने हत्यारे को कभी नहीं देखा था। वे दोनों एक दूसरे को ऑनलाइन ही जानते थे। लूथा के पास केवल एक फोन था। हत्यारा इस व्यक्ति से संपर्क करने के लिए हमेशा फोन का उपयोग करता है और हर दिन एक नंबर बदलता है। हत्यारे ने इस समय लोगों के एक और समूह को पकड़ लिया और उन्हें मौत की प्रतीक्षा करने के लिए जगह पर ले आया। उन्होंने लापता लोगों के छायादार रहस्यों को चुराने के लिए नेटवर्क और निगरानी कैमरों में प्रवेश किया। फिर इसका इस्तेमाल प्रत्येक पीड़ित को डराने और बरगलाने के लिए किया और अपराधी का फोन नंबर भेजने के लिए लूथा का अपहरण कर लिया। जगह पुलिस ने ये भी पाया कि अपराधी एक बड़े चौक में था और वहाँ कम से कम 20 मिनट तक रहा था। लूथा तुरंत चौंक गया। अवलंबी मुख्य निरीक्षक डैनी ने भी लोगों को लूथा और अपराधी को चौक पर गिरफ्तार करने के लिए भेजा। समुद्र हजारों लोगों से भरा हुआ है। लूथा केवल उस फोन को निकाल सकता था और हत्यारे को बुला सकता था। आपको मिल गया साथियों। लूथा का सामना करने के लिए हत्यारे ने एक राहगीर को नियंत्रित करने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया, लेकिन वह घबराया नहीं, क्योंकि वह चाहता था कि लूथा एक बड़े नाटक का आनंद उठाए। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। कैमरा पहने एक शख्स एक बिल्डिंग की छत से नीचे कूद गया। अगला दूसरा व्यक्ति भी दूसरी इमारत से नीचे कूद रहा है और तीसरा व्यक्ति भी। दृश्य अराजक था। भेजी गई पुलिस ने 2 लोगों की परवाह नहीं की। लूथा, जो उसका पीछा भी कर रहा था, से बचने का अवसर लेते हुए उन्होंने अपराधियों की भीड़ को खाली करना शुरू कर दिया। वो एक परित्यक्त मेट्रो स्टेशन में पीछा किया। हत्यारा अचानक प्रकट हुआ और उसे मारने के लिए एक चाकू निकाला। अप्रत्याशित रूप से हत्यारे का शरीर काफी अच्छा था।
बाहर चाकू लूथर के गले के करीब था। हत्यारे को काबू में करने के लिए लूथर के पेट में भी चाकू से वार किया गया। अप्रत्याशित रूप से कोच के शरीर ने फिर से काफी कोशिश की। हर अमीर आदमी हमेशा उसके गले के करीब था। हमेशा सुगंधित उसके पेट में हत्यारे को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत चाकू भी था। लेकिन एक विशेष पुलिसकर्मी ने पीछा भी किया। उसने लूथर को मारने के लिए बंदूक की बट का इस्तेमाल किया जो हमला करने वाला था। इसका परिणाम अच्छे इरादों के साथ बुरा काम करना था और बेचारे हत्यारे ने दर्द से चिल्लाते हुए उसे जांघ में काट लिया। लूथर को केवल पहले खून बहने से रोकने के लिए हत्यारे का पीछा करना छोड़ना पड़ा। ये देखते हुए कि पुलिस पक्ष के सभी लोगों को उस स्थान पर भेज दिया गया था। लूथर केवल छिपी योग्यता और प्रसिद्धि के साथ ही जा सकता था। आपका क्या नाम है? मुझे लाल बुलाओ। इस बिंदु पर हत्यारा एक और सूट में बदल गया था। उसने फिर से डिप्टी इंस्पेक्टर को बुलाया। लूथर उसे बताए बिना जेल से क्यों भाग गया। लूथर द्वारा उसकी योजना को लगभग बर्बाद कर दिया गया था। यदि ऐसा दोबारा होता है तो वह अपने सहायक के सभी रहस्यों को जनता के सामने प्रकट करेगा। फिर अपने AKD अधीनस्थों से संपर्क करेगा ताकि वो योजना को जारी रख सके। सीधा प्रसारण समय पर शुरू हुआ। दर्शक बेसब्री से लूथर के खलिहान में छिपने, डक्ट टेप से अपना पेट ढकने और अकेले भेड़िए की तरह चुपचाप अपने घाव को चाटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। हालांकि वह उत्कृष्ट था, फिर भी उसकी ताकत बहुत कम थी। उन्होंने मुख्य निरीक्षक ओडे को इस मामले पर अपनी राय बताने के लिए बुलाया, इस उम्मीद में कि पुलिस जांच कर सकती है। इन पीड़ितों के पास कुछ चौंकाने वाला रहस्य होना चाहिए। अपराधियों द्वारा पकड़े गए, इसलिए उन्होंने आत्महत्या की है। ऐसे में बहुत हिम्मत लगती है। उन्होंने इंटरनेट की तरफ से जांच शुरू करने का सुझाव दिया। ये हत्यारे के लिए राज इकट्ठा करने का सबसे तेज तरीका हो सकता है। सतह पर ओडेट ने स्पष्ट रूप से लूथर की सलाह सुनी, लेकिन चुपके से लूथर के फोन का पता लगाना शुरू कर दिया या लूथर के पास समृद्ध अनुभव था। इतना कहकर उसने फोन दूर फेंक दिया। हालांकि लूथर को पीड़ित परिवार के साथ एक फोन कॉल के माध्यम से याद दिलाने से पुलिस को ये भी पता चला कि उनमें से ज्यादातर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के दोस्त बन गए। हालांकि नाम अलग अलग है, उम्र और कद लगभग एक जैसा है और इस आदमी का दावा है कि उसकी पत्नी की आग में मौत हो गई, तो उनकी भी वही दुर्दशा होती है। अपनों की याद भी जल्दी से दोस्त बन जाते हैं। अपनों की याद आती है। उन्होंने लक्ष्य की पहचान डेविड नाम के एक व्यक्ति के रूप में भी की, जिसने सोचा कि हत्यारा कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो तेजी से बोल्ड हो जाएगा। एक लड़की को लगा कि कमरे में कुछ सुनाई दे रहा है। उसने आवाज का पीछा किया और ध्यान से कमरे की तलाशी ली। ओडेट को अचानक अपनी बेटी का फोन आता है, लेकिन उसकी बेटी का गाना स्पीकर फोन से आता है। पता चला कि हत्यारे ने जिस लड़की को पकड़ा है वो उसकी बेटी है। हत्यारे ने उसे लूथर को मारने के लिए कहा, अन्यथा वो अपनी बेटी को फिर कभी नहीं देख पाएगी। ओडेट, जो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, केवल आज्ञा मान सकती थी। उसने रेस्तरां में मिलने के लिए लूथर से संपर्क करने की पहल की और उसे उस हत्यारे की पहचान बताई जिसे पुलिस ने अभी अभी पाया था। उसका नाम डेविड है। 6 साल पहले महिलाओं के साथ गुंडागर्दी का आरोप लगाया गया था। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अपने रिश्तेदारों को याद करते हुए पत्नी उसे छोड़ने वाली थी, लेकिन एक बड़ी आग ने उसके चेहरे को खराब कर दिया। लेकिन वो नहीं मरी। पुलिस को उसका ठिकाना भी मिल गया है। ओडेट लूथर को डेविड की पत्नी को खोजने के लिए उसके साथ जाने और ये देखने के लिए कहता है कि क्या उसे कोई सुराग मिल सकता है, लेकिन ओडेट के व्यवहार ने लूथर को बहुत भ्रमित कर दिया। ओडेट ने अब यह नहीं छिपाया कि डेविड और उसकी बेटी ने उसे लूथर को मारने की धमकी दी, लेकिन अंत में न्याय की जीत हुई। ओडेट ने ऐसा नहीं किया। लूथर और ओडेट डेविड की पत्नी के निवास पर पहुँचे और देख सकते हैं कि वो बहुत दर्द में है। उसे ये भी शक था कि उन दोनों को डेविड ने भेजा था। दोनों की समर्पित सांत्वना के तहत पत्नी ने आखिरकार डेविड के लिए छिपने की जगह का खुलासा किया। पुलिस उन्हें ये भी संदेह था कि उन दोनों को डेविस ने उनके समर्पित सांत्वना के तहत भेजा था। पत्नी आखिरकार डेविड ठिकाने के बारे में बोलती है। पुलिस को इस समय ऑनलाइन एक वीडियो भी मिला है। पीड़ित हाल ही में लापता हुए व्यक्ति से मेल खाते हुए स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। सभी दर्शक ये तय करने के लिए मतदान कर सकते हैं कि पीड़ित को कैसे दोष दिया जाए। डेविड द्वारा बलात्कार किया गया सहायक भी दृश्य नहीं देख सका, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका, इस डर से कि उसका रहस्य जनता के सामने खुल जाएगा। उसने डेविड को फिर से फोन किया। उसे बताया कि ओडेट और लूथर नॉर्वे के लिए एक यात्री जहाज पर सवार हो गए हैं। मैं डेविड से उसे माफ करने की विनती करता हूँ, लेकिन डेविड उसे अपनी पत्नी को मारने का मिशन देता है। सुनिश्चित करे कि उसकी पत्नी बकवास न करे, फिर उसके सारे रहस्य नष्ट कर दे।
सके। सहायक के पास पत्नी के घर में घुसने के अलावा कोई चारा नहीं था। नतीजतन लूथर ने जल्द ही सावधानी बरती। उसने बूढ़े मालिक से कहा कि वो लोगों को पेड़ से गले लगाने के लिए यहाँ लाए और खरगोशों की प्रतीक्षा करे। जैसी कि उम्मीद थी उसने उन्हें पकड़ लिया। इस समय सहयोगी ने शर्मनाक तरीके से खुद को जहर से मार लिया, यहाँ तक कि वो दूसरों को बताने के बजाय मर जाना पसंद करेगा। लूथर और ओडेट के पात्र आखिरकार आ गए, लेकिन यहाँ बर्फ ने आसमान को ढक लिया। कार बर्फ में फंस गई और आगे नहीं बढ़ सकी। दोनों केवल चल सके, बजाय उन दोनों को देखने का कोई रास्ता नहीं था। वे दंग रह गए। नीचे सभी लाशें बह रही थी। बर्फ के महल के अंदर के दृश्यों ने उनके दिलों को दहला दिया। अंदर सभी शव लटकाए गए। उसके सामने उसकी बेटी है। ओडेट को उत्तेजित मनोदशा में देखकर लूथर अब उसे सलाह नहीं दे सकता था, केवल सुराग की तलाश में अपने दम पर घूम सकता था। उसने अपनी बेटी की हथेली खोली, ये जानकर कि यह उसकी बेटी नहीं थी। उसने लूथर को बताने के लिए अपना सिर घुमाया। एके ने उसे जमीन पर पटक दिया, फिर आसानी से उसके गले में एक जंजीर बांध दी। इस समय लूथर पर भी हमला हुआ था। उज्जवल प्रकाश की एक किरण ने उसे अपनी आंखें खोलने में असमर्थ बना दिया। फिर खो गया। लूथर लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था। मजबूत धाराओं ने उसे कोमा से जगाया। कमरा कैमरों से घिरा हुआ है। लाइव प्रसारण शुरू हो गया है और दर्शकों ने ये तय करने के लिए मतदान समाप्त कर दिया है कि अगला शिकार कैसे मरेगा। लेकिन डेविड ने आज रात के लिए अस्थायी रूप से एक विशेष अतिथि प्रदर्शन जोड़ा। परीक्षण के मुख्य निरीक्षक और मुख्य निरीक्षक, ये दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, निश्चित रूप से दर्शकों की आंखें खोल देंगे। लूथर को ओडेट पर लटका दिया गया था। उसे भी सामने वाले रोलिंग दरवाजे में लाया गया था। उसकी बेटी अंदर है। डेविड उसका इस्तेमाल करता है ताकि दोनों को एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर किया जा सके। उन्होंने ओडेट को एक खंजर दिया जो लूथर के आंतरिक शरीर पर एक वार के बाद दर्शकों में से प्रत्येक संतुष्ट लग रहा था। डेविड भी बहुत उत्साहित है। वो सभी दर्शकों को साबित करता है, हम सभी बुरे लोग हैं, हम सभी राक्षस हैं। उसके बाद भूमिकाओं की फिर से खुदाई की गई। ओडेट को एक कुर्सी से बांध दिया गया और फिर लूथर को एक हथौड़ा दिया गया, लेकिन लूथर पूरी तरह से कार्रवाई करने में असमर्थ था। उसके अधीनस्थों ने उन्हें अपनी बेटी के साथ धमकाना शुरू कर दिया। लूथर केवल शब्दों का इस्तेमाल कर सकता था। डेविड का मजाक उड़ाया, फिर ओडेट से नजर मिलाता है। निश्चित रूप से डेविड इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपने मातहतों को उन दोनों को अंजाम देने के लिए कहा, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उन दोनों ने मातहत को मार डाला। डेविड तुरंत कमरे से बाहर चला गया। बड़े दरवाजे को बंद करने के लिए रिमोट कंट्रोल का उपयोग करते हुए लूथर ने ओडेट के लिए हथकड़ी खोल दी। बंद दरवाजे के सामने आखिरी समय में भागते हुए अपनी बेटी की देखभाल करने वाले अकीदी वाले को अब कोई परवाह नहीं थी। वो भी जल्दी से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन इंक्रिप्शन कुंजी पूरी तरह अमान्य थी। ओडेट ने अपनी बेटी को अकीदी से भिड़ने से बचाया जो बाहर नहीं निकल सका। डेविड तुरंत कमरे से बाहर निकल गया और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। लेकिन क्या अक्की थोड़ा समझने वाला है? एक बहादुर आदमी, लड़ने की इच्छा रखने वाले लेकिन लड़ने की हिम्मत नहीं करने वाले कई राउंड की उपस्थिति सहायक चरित्र की कड़वाहट का वर्णन करती है। अंत में वो अभी भी ओडेट द्वारा खटखटाया गया था। दूसरी तरफ लूथर ने आखिरकार डेविड को पकड़ लिया, लेकिन यह आदमी कार चला रहा था और दूर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार बिना आगे बढ़े ही हवा में घूम गई। जाहिर तौर पर वो भी लूथर के देर से आने का इंतजार कर रहा था। लूथर ने पिछले दरवाजे को खोलते हुए शीशा तोड़ दिया। इस बिंदु पर कार आखिरकार आगे बढ़ गई। शायद डेविड ने उसे कार में बहुत धीरे धीरे चलते हुए देखा। उसने स्टीयरिंग व्हील को दाईं ओर मोड़ दिया। लूथर को सीधे कार में फेंकते हुए कार उबड़ खाबड़ सड़क की सतह पर चली गई। जगह कम थी। ये सभी पर्यावरणीय कारक लड़ने के लिए बहुत उपयुक्त है और लोग एक दूसरे से कुश्ती लड़ने में संकोच नहीं करते। ओडेट और उनकी बेटी के लिए, जो अभी भी अग्नि नाम के वाल्व को पकड़े हुए थे, इस समय तक वे भी जाग गए थे। उनके हत्यारे इरादे से भरे शरीर धीरे धीरे दोनों के पास आ रहे थे। तभी फायर हाइड्रेंट का प्रतिरोध तार गर्म हो गया और धधकती आग को प्रज्वलित कर दिया। पूरा व्यक्ति जानलेवा इरादे से भरा हुआ था और धीरे धीरे दोनों के पास पहुंचा। उसके बाद फायर इंजेक्टर का प्रतिरोध तार ज्यादा गर्म हो जाता है और आग पकड़ लेता है। भीषण आग लग गई। जो चीज निकलती है वो पानी नहीं है, वो सब गैसोलीन है। अकीदी के मुंह के कोने में एक मुस्कान थी। वो आसान नहीं होना चाहिए। फिर ओडेट ने भी उसे आग में झोंक दिया और लूथर को इस तरफ देखा। लड़ाई अभी भी अनिर्णायक थी। कार सीधे पानी में गिर गई। जमे हुए डेविड तुरंत कार छोड़कर भाग गए। लूथर ने फोन उठाया और ओडेट के कमरे का बड़ा दरवाजा खोल दिया। हालांकि डेविड आगे बढ़ा। उसने गलत निकास चुना। वो हमेशा के लिए बर्फ के नीचे इन निकायों की तरह था। केवल उसे खलनायक होने का दोष दे सकता है, क्योंकि लूथर अलग था। वो कार में गतिहीन था। पुलिस सही समय पर पहुंची। उसे बचाने के लिए गोताखोर भेजा गया। ओडेट मूल रूप से अपने जैसे लोगों को पसंद नहीं करती थी। नियमों के अनुसार काम नहीं करती थी। हमेशा अपना रास्ता खुद ही बना लेती थी। लेकिन इस बार वो पूरी तरह से संतुष्ट थी। लूथर ने न केवल उनकी माँ और बेटी की जान बचाई,
गई। मुख्य रूप से इस लड़के की जिंदगी उससे बड़ी थी। ऐसा लगता है कि अगर कोई सीक्वल बनता भी है तो वो मुख्य किरदार के तौर पर लूथा की जगह नहीं ले सकती और लूथा को अपनी चोट से उबरने के बाद जेल नहीं लौटना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास एक बड़ा किरदार आ गया है। उसे अगली खोज भी शुरू करनी है।